तो हेलो दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड 12th की केमिस्ट्री के कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं आपको बताएंगे जो कि 2025 में पूरी आने की संभावना है। आप ये देख सकते हैं कि इतनी सारी अभिक्रियाएं कितने सनों में कौन से सबसे ज़्यादा सन में अभिक्रिया आई हुई है। तो आज हम इन सब में से आपको कुछ इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं कराएंगे। तो हम लेके चलते हैं पहली अभिक्रिया जो है हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ArX + 2Na + XR से शुष्क ईथर की उपस्थिति में ArR + 2NaX बनेगा। दूसरी अभिक्रिया है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में है वह अभिक्रिया जिसमें उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं जिनमें ए हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं को कास्टिक क्षारकों के सांद्र विलयन 50% सांद्रित के साथ अभिक्रिया करने पर एल्डिहाइड के एक अणु का अल्कोहल में अपचयन तथा दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर उसका सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण 2HCHO + NaOH से बनेगा CH3OH + HCOONA। और उदाहरण आप देख सकते हैं सेकंड। आपको ये वाले पसंद नहीं आते तो सेकंड भी आप याद कर सकते हैं। थर्ड अभिक्रिया हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन एथिल या मेथिल एमीन को अल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उपयोग प्राथमिक एमीन समूह की उपस्थिति ज्ञात करने में होता है। उदाहरण C6H5NH2 + CHCl3 + 3KOH से बनेगा C6H5NC + 3KCl + 3H2O। और अभिक्रिया इसमें भी आप देख सकते हैं हैलोड संघन। वह अभिक्रिया जिसमें वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें ए हाइड्रोजन परमाणु होता है को तनु NaOH K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघित होकर एलोड बनाते हैं। एलोड संघन कहलाती है। एसिट एल्डिहाइड संघित होकर एसिटैल्डोहल बनता है। उदाहरण एसिटैल्डिहाइड को कहते हैं CH3CHO + HCH2CHO को तनु NaOH की उपस्थिति में बनेगा CH3CHO OH में CH2CHO एसिटैल्डोहल या फिर एल्डोल। इसमें भी आप और अभिक्रियाएं देख सकते हैं ये रही। और अब हमारी है इम्पोर्टेंट अभिक्रिया ये वाली बेंजोइन संघन। वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन एल्डिहाइड के दो अणु अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघित होकर बेंजोइन देते हैं। बेंजोइन संघन कहलाती है। एग्जाम्पल आप इसमें भी देख सकते हैं। पकिंग अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड पर किसी ए हाइड्रोजन एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्जील लवण की उपस्थिति में उसी अम्ल के एनहाइड्राइड के उच्च ताप पर अभिक्रिया से अल्फा बीटा असंतृप्तित मोनोकार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है। पकिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसमें भी आप उदाहरण देख सकते हैं। C6H5CHO + CH3CO O से बनेगा C6H5CH को बीटा डबल बॉन्ड अल्फा CHCOOH + CH3COOH। राइमर टीमैन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 373 केल्विन ताप पर अभिक्रिया द्वारा क्रमशः सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में देते हों राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण ये रहे। एटेड अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमियम क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजीन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एटेड अभिक्रिया कहलाती है।
उदाहरण इसके ये रहे। होफनेम ब्रोमाइड अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमाइन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हों होफनेम ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया की सहायता से CONH2 समूह को NH2 समूह में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण ये रहे। अब है हमारी विलियमसन संश्लेषण वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड प्राथमिक या द्वितीयक के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हों विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। जैसे सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यह SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है। उदाहरण ये रहे। गटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन और उसके समजात कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उनके एल्डिहाइड देते हैं। गटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइट व तनु HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया से एमिनो समूह का डाई एजो समूह में परिवर्तित हो जाता है। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण ये रहे। 36 अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड धावित सोडियम की उपस्थिति में सोडियम ईथर विलयन से स्वयं अपने आप से ही अभिक्रिया करके द्विनाभिकीय हाइड्रोकार्बन बनाता है तब यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण ये रहे। क्रॉस एलोड संघन दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड यौगिक में किसी एक एल्डिहाइड यौगिक में ए हाइड्रोजन परमाणु नहीं होने पर क्रॉस एल्डोन संघन अभिक्रिया संभव है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। उदाहरण ये रहे। थैंक यू। एंड ये सब हमारी इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो बोर्ड 2025 में इसमें से आने की संभावना है तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लें।